श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद द्वादशोऽध्यायः श्लोक 41 से। सूत उवाच विप्रशापापदेशेन संगार स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः। यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः। 12वां स्कंध 12वां अध्याय श्लोक 41 से। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में ये बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्य लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है।
मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही वर्णन कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है।
वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो कुछ बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति का प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदिदेव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजऋषि परीक्षित अनुसन्न करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषियों के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो सदा के साथ और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो मनुष्य द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने बस में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पेयकुल्या, मधु, घी और दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन मात्र से
ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है, और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है, और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप का भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्मतत्व ही है, स्वयं आत्मतत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है, और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे 12 स्कंध अर्थ निरूपणं नाम 12ोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।